नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सिंपल टाइपोग्राफिक इफेक्ट्स और एक ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट के साथ आप एक पावरफुल प्रोमो वीडियो बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। Stay ahead with Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay safe with fraud detection and get rewarded on every payment every single time. आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल एन से न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे, इसे मेन कह देंगे। 1920 1080 हम लैंडस्केप वीडियो बना रहे हैं। ये डायमेंशंस लेंगे। फ्रेम रेट 30 फ्रेम्स पर सेकंड स्मूथ मोशन के लिए, और ड्यूरेशन हम इसे 20 सेकंड्स का कॉम्पोजिशन बनाएंगे। और अब जब मैं यहाँ पर हूँ तभी मैं एडवांस टैब में जाऊँगा और यहाँ पर जो शटर एंगल है जो बाय डिफ़ॉल्ट 180 होगा उसे मैं 270 कर दूंगा। शटर एंगल एक फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा शटर एंगल होगा उतना ज़्यादा आपको मोशन ब्लर मिलेगा। जब हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन में मोशन ब्लर वाला बटन ऑन करते हैं तो हम इफेक्ट्स डाल के मोशन ब्लर को फेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन के अंदर वाले मोशन ब्लर को ही यूज़ करूँगा। ओके हिट करेंगे, हमें हमारा ब्लैंक कैनवस मिल गया। यहाँ पर हम टाइटल एक्शन सेव को सबसे पहले ऑन करेंगे, तो ये वाला बटन प्रेस करके आप टाइटल एक्शन सेव ऑन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी रेफरेंस वीडियो है क्रेड प्रोमो वीडियो वाली, उसे हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर मैं जो वीडियो है उसको हाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो के ऑडियो से मतलब है। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है ऐसी कोई भी वीडियो बनाने के लिए जो आपको बीट पे चीज़ों को सिंक करना है, तो वो है मार्कर्स। तो हम मार्कर्स बनाते हैं एस्टरिक, जो नम पैड का स्टार होता है वो यूज़ करके। इस लेयर को सिलेक्ट करके जब 2 बार एल प्रेस करेंगे, एल, तो हमें ऑडियो वेव फॉर्म मिलेगा। सिर्फ एक बार एल प्रेस करने से हमें ऑडियो लेवल्स मिलते हैं और एल 2 बार एल प्रेस करने से हमें वेव फॉर्म मिलेगा। अब हम थोड़ा जूम इन करेंगे ऑल्ट स्क्रॉल व्हील से, ताकि हमें विजुअली दिखाई दे कि कहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अगर हम इसे अब देखेंगे तो Stay ahead with Cred. तो अब देखोगे यहाँ तक क्रेड खत्म हो रहा है। इस ऑडियो में हर पॉइंट पे जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है वहाँ पर एक मार्कर की ज़रूरत है। टाइमलाइन के स्टार्ट में आऊँगा और स्पेस बार से प्ले करूँगा, एंड जैसे जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है मैं वहाँ पर एक मार्कर ड्रॉप करूँगा। Stay ahead with Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't स्टे अहेड, यहाँ पर भी चीज़ें चेंज होंगी। अहेड head with Cred. विथ क्रेड, यहाँ पर इसे यहाँ ड्रैग कर देंगे। Cred. यहाँ पे मैनेज योर क्रेडिट कार्ड्स, Manage your credit cards all in one place. Don't मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो मैं सीधा ये वाली जो वीडियो है ये वाली फाइल इसे कॉपी करके हमारे इस कॉम्पोजिशन में पेस्ट कर दूँगा। बस ये आपका फर्स्ट स्टेप था। इस लेयर को हम लॉक कर सकते हैं ताकि हम इसे गलती से सिलेक्ट ना करते रहें। ओके, तो अब हम आते हैं इस वीडियो के फर्स्ट मेन पार्ट पे जो है डिज़ाइन। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा एक नया सॉलिड बनाने के लिए। इसे बैकग्राउंड वाइट रीनेम कर देंगे 1920 1080 और ओके हिट करेंगे। अब हम सिंपली हमारा टेक्स्ट टूल लेंगे, ऊपर सेंटर में क्लिक करके मैं टाइप कर दूंगा स्टे। कलर देंगे इसको ब्लैक। मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉपिंस बोल्ड, जो कि एक ओपन सोर्स फॉन्ट है, आप गूगल फॉन्ट्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके फॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ा के कर देता हूँ 200। ऑल कंट्रोल होम और कंट्रोल होम। ऑल कंट्रोल होम से एंकर पॉइंट इस लेयर के सेंटर पे आ जाता है और कंट्रोल होम से लेयर कॉम्पोजिशन के सेंटर पे आ जाता है। अब इसको मैं शिफ्ट पेज डाउन से 10 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और पेज अप से 1 फ्रेम पीछे जाके मैं ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूँगा। तो हमारा जो टेक्स्ट लेयर है वो 10 फ्रेम्स तक ट्रिम हो गया। अब इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी से अहेड विथ क्रेड, एंड यहाँ पर इस टेक्स्ट लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे अहेड। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे के लेयर्स को हाइड करके कर सकते हैं और इसको क्रेड। अब हमें सिंपली इन्हें जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं वहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज होगा अहेड। मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इस लेयर के स्टार्ट पॉइंट को उस मार्कर के पॉइंट पे ले आऊँगा, जो कि हमारा इंडिकेटर जहाँ पर है, टाइम इंडिकेटर विथ और क्रेड। अब इसके पीछे 1 फ्रेम पीछे जाके इनको ट्रिम कर देंगे ताकि ऐसे ओवरलैप ना हो। जो क्रेड है वो थोड़ा लंबा रहेगा यहाँ तक। stay ahead with Cred. यहाँ पर मैं सिर्फ चीज़ों को अरेंज कर रहा हूँ। एंड अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे हमने बात की ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट की, क्रेड जो है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होना चाहिए। उसके लिए टेक्स्ट की कलर और बैकग्राउंड के कलर को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर क्रेड को मैं वाइट कलर कर दूंगा। जहाँ पर ये टेक्स्ट लेयर चालू हो रहा है उसके 1 फ्रेम पीछे जाएंगे एंड हमारा बैकग्राउंड वाइट वाले सॉलिड को ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब मैं पेज डाउन से 1 फ्रेम आगे जाऊँगा एंड कंट्रोल वाई से एक और नया सॉलिड बनाएंगे। इसे हम कह देंगे बैकग्राउंड अंडरस्कोर ब्लैक और इसे कलर दे देंगे ब्लैक। एंड अब इसे ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊँगा और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इस पॉइंट से चालू करूँगा। तो अब स्टार्ट से देखने पे Stay ahead with Cred. अब इसके आगे वाले पार्ट के लिए जो लेफ्ट साइड में आ रहा है टेक्स्ट, वो ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट है, तो हमें यहाँ पर सॉलिड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और
क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर इसका फॉन्ट कर देते हैं 70 एंड इसे हम कर देते हैं लेफ़्ट अलाइन। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि आप चीज़ों को स्ट्रेच कर सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली फिल होते रहेंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे और कंट्रोल होम, और इसे मैं कंट्रोल होम करके अलाइन कर दूंगा हमारे टाइटल एक्शन सेव के बॉटम वाले लाइन से अराउंड हियर। अगर आप चाहें तो इन सॉलिड्स को लॉक कर सकते हैं ताकि हमें गलती से सिलेक्ट ना करते रहे। अब ये यहाँ से चालू होना चाहिए लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इस टेक्स्ट को यहाँ ले आएंगे। Manage your credit cards all in one place. Don't तो जब डोंट वो ऑडियो चालू हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा पहले से हमें टेक्स्ट को लाना है। तो इस पॉइंट पे मैं इस टेक्स्ट लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक फ्रेम पीछे जाके इसको हम बंद कर देंगे ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, one place. Don't miss the date on your bills. Stay अराउंड हियर थोड़ा सा पीछे जाके इस लेयर को बंद कर दूंगा और एक फ्रेम आगे जाके हमें अब वापस से स्टे सेफ विथ जो है वो पहले वाले सीक्वेंस की तरह है सेम। तो स्टे अहेड विथ क्रेड वाले लेयर्स को मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा एंड इन्हें ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आऊँगा। ऐसे ऊपर लाना ज़रूरी इसलिए ताकि हमें एक हायरार्की दिखाई दे लेयर्स की। और जो पहला वाला है इसे ड्रैग करके मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ। अब ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल वाले टेक्स्ट थे वो सब ब्लैक टेक्स्ट थे वाइट बैकग्राउंड पे। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ आएंगे, मैं एक फ्रेम पीछे जाऊँगा, इन दोनों सॉलिड्स को अनलॉक करेंगे और इसे ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। अब मैं पेज डाउन से एक फ्रेम आगे जाऊँगा और जो बैकग्राउंड वाइट है उसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आगे ले आऊँगा। तो इसे आगे थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। bills. Stay safe with fraud detection and अब यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी थोड़ी, तो ये स्टे तो रहेगा, सेफ विथ भी थोड़ा पीछे आएगा। तो इसको सबसे पहले टेक्स्ट को ब्लैक करना पड़ेगा। ओके, एंड इसे हम कह देंगे फ्रॉड। यहाँ पर कंट्रोल डी करके लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक फ्रेम पीछे जाके जो लास्ट वाला उसे, एंड अब जो लास्ट पार्ट बच गया है, जो लास्ट वाला फेज़ है उसके अंदर एक लोगो एनिमेशन हो रहा है। उसके लिए हम अडोबी इलस्ट्रेटर में जाएंगे। वैसे जो कंपनी वर्क कर रही होगी, जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होगा इस प्रोमो वीडियो के लिए, उनको ये सब ओपन फाइल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर एक फ्रेम आगे जाके वापस से वही सेम, हमें कॉन्ट्रास्ट के लिए बैकग्राउंड को चेंज करना है और टेक्स्ट को चेंज करना है। तो आगे जाके हमें ब्लैक बैकग्राउंड वापस चाहिए, इसे कंट्रोल डी करके लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और ये लास्ट तक अभी ब्लैक ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें कोई भी एक वाइट टेक्स्ट ले लेंगे, उसे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इस लेयर को हमारे लेयर स्टैक के टॉप पे लेके जा सकता हूँ और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इस पॉइंट पे ले आऊँगा उसे। तो इसके फॉन्ट साइज को कर देंगे 40 और कंट्रोल होम से सेंटर पे ले आएंगे। ये जो क्रॉस है इसके जस्ट नीचे ले जाता हूँ इसको, इसे मैं सेंटर लाइन करके शिफ्ट ड्रैग करके इसे क्रॉस के थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। अब इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी से और शिफ्ट ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो एवरी डॉट सिंगल डॉट। अब मैं यहाँ पर हमारे सारे सॉलिड्स को लॉक कर देता हूँ। एंड एक और चीज़ हमें चाहिए जो कि है यहाँ पर ऊपर क्रेड लिखा हुआ है, वापस से इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ ले जाऊँगा मैं। वैसे इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा के 60 कर देंगे और फिर मैं इसको राउंड अबाउट यहाँ पर रख देंगे और इस पार्ट पे जो मेरा लोगो है वो अंदर आएगा। ये जो एवरी है, एवरी पेमेंट, वीडियो को बैठ के स्टडी किया है इसलिए मुझे पता है कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ स्टार्ट हो रही है, कहाँ से आ रही है। and get rewarded on every तो ये ऑल्ट राइट स्क्वायर वापस से इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर राइट स्क्वायर ब्रैकेट और every single time. तो इसके फॉन्ट को मैं 70 कर दूंगा। ओके, टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देता है लेफ्ट अलाइन करके। इसको मैं पूरे को कर दूंगा थिन, एकदम थिन नहीं, लाइट क्रेड। एंड ये जो क्रेड वाला पार्ट है सिर्फ इसको मैं डबल क्लिक करके शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा और इसको लाइट की जगह बोल्ड कर देंगे तो एक पंच आएगा उसके। और यहाँ पर आके मैं इस लेयर को बंद कर दूंगा। तब स्टार्ट से हम देखेंगे तो Stay ahead with Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay safe with fraud detection and get rewarded on every payment every single time. एक चीज़ जो लास्ट इसमें बचती है वो है ये जो ऊपर वाला लोगो है वो कैसे आ रहा। अडोबी इलस्ट्रेटर की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो नीचे वाला लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर, यहाँ पर मैंने जो हमारे वीडियो का एक फ्रेम था उसका ग्रैब लिया और यहाँ पर प्लेस किया, उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। इसकी ओपेसिटी मैंने 41% की हुई है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर 4 लेयर्स बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कैसे ट्रेस करते हैं। न्यू लेयर बनाएंगे इस लेयर के ऊपर और मैं सिंपली मेरा पेन टूल लूँगा, पी प्रेस करके। यहाँ पर मुझे फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक लेके एक पॉइंट यहाँ बनाऊंगा, शिफ्ट होल्ड करके
एक पॉइंट यहाँ, शिफ्ट होल्ड करके एक पॉइंट यहाँ, फिर इसके सेंटर में यहाँ पे और यहाँ पे। ये बहुत इजी इलस्ट्रेटर में तब हो जाता है जब आप स्मार्ट गाइड्स ऑन करके रखें। तो व्यू में, गाइड्स में, व्यू में कंट्रोल यू से स्मार्ट गाइड्स को ऑन ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ये इंटरसेक्ट और पाथ और एंकर ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इलस्ट्रेटर में। तब यहाँ पर मैं ए प्रेस करूँगा हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए, और ये जो राउंड कॉर्नर्स वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देंगे, बिकॉज आप देखोगे कि जो लोगो है वो एजेस पे थोड़ा सा राउंडेड है। अब यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अंदर के भी बना सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग लेयर्स पे हों, क्योंकि जब हम उसे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे एज लेयर्स, तब हम उन्हें अलग से एनिमेट कर सकें। आफ्टर इफेक्ट्स में आएंगे, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट एरिया में डबल क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। लोगो है, इसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स में कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करेंगे, फुटेज नहीं, और लेयर साइज रिटेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें लेयर्स मिल गए और एक कॉम्पोजिशन मिल गया। तभी वाले कॉम्पोजिशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज कंट्रोल के से कॉम्पोजिशन को मैं वाइट कर देता ताकि हमें दिखाई दे हमारा आर्ट वर्क। अब ये जो लोगो वाला कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर हमने आर्ट वर्क इंपोर्ट किया है, उसको मैं बहुत बड़ा कर दूंगा, ताकि हम जब हमारे 1920 1080 वाले कॉम्पोजिशन में यहाँ पर उसे जूम इन करें या उसका स्केल कम करें तो हमें ऐसा लगे कि वो कॉम्पोजिशन के बाहर से आ रहा है। तो उसके लिए हमें ये वाला जो कॉम्पोजिशन है जो भी इंपोर्ट किया उसका कॉम्पोजिशन साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा नहीं, आई थिंक अगर 2000 बाई 2000 करेंगे तो भी चलेगा, तो हमें कैसा स्क्वायर सा मिलेगा, राइट। अब मैं मेन में आके तो ये वाला जो कॉम्पोजिशन है उसे मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, एंड इसे मैं रफली प्लेस कर देता हूँ जहाँ पर मैं एक फ्रेम आगे जाके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लोगो हमें वाइट स्ट्रोक्स में बनाना था, ब्लैक में नहीं। तो उसके लिए एक ईजी सोल्यूशन होगा, बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में यहाँ पर सिर्फ फिल सर्च करूँगा और हमारे कॉम्पोजिशन पर ड्रैग कर दूँगा, एंड इसको फिल को हम वाइट कर देते हैं। एस प्रेस करके स्केल डाउन कर देंगे, आई थिंक 50%, और इसको उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं अराउंड हियर। तो अब हमारा डिज़ाइन पूरी तरह रेडी हो चुका है। तो पानी पी लेता हूँ और मैंने चोक। तब हम आते हैं एनिमेशन फेज पे, सबसे फन पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्टे अहेड विथ क्रेड में स्टे के ऊपर कुछ नहीं करूँगा मैं। अहेड राइट से अंदर आ रहा है, विथ लेफ्ट से अंदर आ रहा है, और क्रेड जो है उसका रोटेशन कम हो रहा है। तो 1 2 3 4 फ्रेम्स में आगे जाऊँगा पेज डाउन से। इस पॉइंट पे हेड पे पी प्रेस करेंगे और इसे एक पोजीशन की फ्रेम दे देंगे। 4 फ्रेम्स पीछे जाएंगे और इसे हमें राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो मैन्युअली भी ड्रैग कर सकते हैं, बट उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 100 पिक्सल्स ऐड कर दूंगा। तो 960 प्लस 100 तो वो वहाँ पर चला जाए। अब विथ जो है वो लेफ्ट से अंदर आ रहा है, तो 1 2 3 4 फ्रेम्स आगे जाके पोजीशन की फ्रेम्स, 4 फ्रेम पीछे जाके इसमें से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। Head with cred. और जो क्रेड है वो यहाँ पर उसका रोटेशन हो रहा है, ऐसे आके ऐसे आ रहा है, ऊपर से ऐसे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एंकर पॉइंट को इस एंड पे लाना होगा। तो वाई प्रेस करेंगे पैन बिहाइंड टूल के लिए, और एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इस पॉइंट पे मैं इस वर्ड को आर से रोटेशन की फ्रेम दे दूंगा, और 1 2 3 4 फ्रेम पीछे जाके इसकी रोटेशन को ऊपर की ओर 10 तो -10 कर देते हैं। With cred. तो अब स्टार्ट से देखने पे हमें Stay ahead with cred. ऐसा कुछ दिखेगा। अब एक चीज़ कर सकते हैं जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, कि मैं सब लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से और मोशन ब्लर ऑन कर दूंगा। कि कंट्रोल शिफ्ट ए से सबको डी सिलेक्ट करेंगे। Stay ahead with cred. तो आप देखोगे बहुत ध्यान से देखने पे कि ये जो इतना ज़्यादा मोशन ब्लर आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोशन ब्लर है, वो इसलिए क्योंकि हमने शटर एंगल को काफ़ी हाई रखा हुआ है, 270 रखा हुआ। अब मैं इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, F9 ईजी ईज प्रेस करूँगा। ग्राफ एडिटर में आके हम यहाँ पर स्पीड ग्राफ को एडिट करें, आप वैल्यू ग्राफ को भी एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब को सिलेक्ट करूँगा मैं, और लेफ्ट हैंडल्स को राइट की तरफ और राइट हैंडल्स को लेफ्ट की तरफ माउंटेन कर्व्स बनाएंगे। इससे हमें वो Stay ahead with cred. फास्ट टाइपोग्राफिक वाली फीलिंग मिलेगी। बिकॉज ये एक 10 सेकंड का वीडियो है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है चीज़ों को दिखाने का, इसलिए हमें फटाक से सब चीज़ें लानी है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसका हमें पोजीशन, इस पे हमें एक पोजीशन एनिमेटर ऐड करना है, नीचे से ऐसे पोजीशन ऊपर जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर ओरिजिनल वीडियो में देखोगे, प्रोमो वीडियो में, तो ऐसा लगेगा कि एक वॉइड में से निकल के आ रहा है। तो वो हम इफेक्ट अचीव करेंगे मैट्स यूज़ करके। मैट का कॉन्सेप्ट हमने कई बार डिस्कस किया है इस चैनल पे वर्कफ्लो वीडियोस में, बट मैं फिर क्विकली बता देता हूँ। अल्फा मैट मतलब जहाँ पर भी अल्फा मैट है उस लेयर के नीचे के कंटेंट्स वहाँ दिखेंगे, और अल्फा इन्वर्टर मतलब जहाँ पर भी वो मैट है उसके नीचे के कंटेंट्स वहाँ पर नहीं दिखेंगे। यहाँ पर हम इफेक्ट यूज़ करेंगे सेट मैट का। पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि वो बॉक्स कहाँ है जहाँ से वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। सिंपली ऊपर मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, जो हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा एंड पोजीशन है टेक्स्ट का, यहाँ से मैं ड्रैग करके एक बॉक्स बना दूंगा। ऑल कंट्रोल होम से एंकर पॉइंट को सेंटर पे ले आएंगे, और इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ मैट 1। ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है, इसमें मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में सर्च करूँगा सेट मैट, ये वाला इफेक्ट,
इसे ड्रैग करके इस टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर टेक मैट फ्रॉम लेयर के अंदर हम चूज करेंगे मैट 1 को, क्योंकि ये नॉर्मली अल्फा चैनल है, अल्फा मैट है, इसलिए जहाँ पर भी ये बॉक्स है वहीं पर वो टेक्स्ट दिखाई देगा, इसलिए हमें टेक्स्ट अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हम अगर यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड मैट हो गया, मतलब जहाँ पर भी ये बॉक्स है वहाँ पर ये टेक्स्ट कभी दिखाई नहीं देगा, हमें वही चाहिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके मैं, अगर आप चाहें तो मैट 1 को हाइड कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। शिफ्ट पेज डाउन से 20 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और 1 2 3 4 24 फ्रेम्स आगे जाऊँगा। इस टेक्स्ट लेयर पर हम एनिमेट करेंगे पोजिशन को। अब इसकी पोजिशन को मैं जो y है उसे शिफ्ट ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये पूरी तरह कवर हो जाए। अगर यहाँ से थोड़ा सा बाहर दिख रहा है तो हम हमेशा मैट का जो लेयर है इसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये पूरी तरह कवर हो। तो अराउंड आई थिंक 180। अब हम एनिमेटर 1 में रेंज सिलेक्टर 1 को खोलेंगे और एडवांस टैब खोलेंगे। सबसे पहले हमें इसको एनिमेट करना है बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, नहीं बेस्ड ऑन वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं वर्ड सिलेक्ट करूंगा और शेप को स्क्वायर की जगह मैं रैम्प अप कर दूंगा, तो हमें एक ऐसा स्मूथ सा इफेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर 24 फ्रेम्स आगे हम आ चुके हैं। ऑफसेट को एक की फ्रेम दूंगा मैं 100 का, एंड इस लेयर के स्टार्ट पे मैं जाऊंगा और ऑफसेट को की फ्रेम दे दूंगा 0 का। तब देखने पे हमें Manage your credit cards all in one place. अब अगर हम इस मैट 1 को हाइड कर देंगे तो हमें हमारा इफेक्ट मिल जाएगा। Cred. Manage your credit cards all in one place. व्यू प्रेस करेंगे इसके की फ्रेम्स देखने के लिए, पेज अप 2 बार प्रेस करके 2 फ्रेम पीछे जाएंगे और यहाँ पर मैं इसके पोजीशन को, इस टेक्स्ट लेयर के पोजीशन को एक की फ्रेम दे दूंगा। पोजीशन टेक्स्ट एनिमेटर नहीं, लेयर के पोजीशन को, लेयर के एंड तक मैं इसे थोड़ा सा मूव कर दूंगा। तो शिफ्ट ड्रैग करके जो हमारा आउटर मोस्ट एज है उससे सेकंड लास्ट एज तक ले आऊंगा, तो हमें एक ऐसी इफेक्ट मिलेगा। Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके F9 इजी ईज कर दूंगा। एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल्ट ड्रैग करके लास्ट वाले को मैं इस लेयर के एंड होने के भी बाहर ले जाऊंगा। तो जब ये टेक्स्ट लेयर खत्म हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो कंटिन्यू हो रहा था। हम चाहते हैं कि वो मोशन कंटिन्यू होता रहे। अब यही सेम एग्जैक्ट प्रोसेस हमें इसके लिए रिपीट करना है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं सिंपली जो हमारा ये वाला इफेक्ट था सेट मैट, इसे कॉपी करूँगा और इस लेयर पे भी पेस्ट कर दूंगा, तो हमें वापस से मैट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसे शिफ्ट ड्रैग कर देंगे और पूरी तरह हाइड कर देंगे नीचे। थोड़ा सा और बाहर जाके इसे ऑल ड्रैग कर देंगे बाहर। miss the date on your bills. Stay safe. अभी जो थर्ड सेक्शन है एनिमेशन का, इसके अंदर स्टे सेफ विथ फ्रॉड तो कुछ नहीं हो रहा है, बट डिटेक्शन में बाद में उसका स्केल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर डिटेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 5 फ्रेम्स हम आगे जाएंगे पेज डाउन से, और इस लेयर को आप और भी तरीक़ों से स्केल बढ़ा सकते हैं, बट मैं इस लेयर के स्केल को की फ्रेम दे देता हूँ। एंड इसके एंड तक इसके स्केल को 100 से 150 कर देते हैं और इनको दोनों को ईज कर देते हैं। With fraud detection and get अब यहाँ पर लोगों को मैं लास्ट में करता हूँ एनिमेट। पहले ये जो बचा हुआ टेक्स्ट है इसे एनिमेट कर देते हैं। तो ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगो जो है वो ऊपर रखा हुआ है फिलहाल मैंने। तो या तो आप लोगों को नीचे लेके जा सकते हैं, तब आप इन्हें सिलेक्ट कर पाएंगे, बट उससे बेटर ऑप्शन है इसको मैं फिलहाल लॉक कर देता हूँ। ये जो गेट रिवॉर्ड ऑन एवरी पेमेंट है, इस पर भी हमें सेम वही चीज़ लगानी है जो हमने पहले वाले टेक्स्ट के लिए की थी, बट इस केस में हमें एक मैट और बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ पर इसके फाइनल पोजीशन के नीचे यहाँ पर एक मैट रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ऑल्ट कंट्रोल होम। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ मैट 2। हमने यहाँ पर जो इफेक्ट लगाया था इसे कॉपी करके कंट्रोल C से यहाँ पर इस पे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पर जो मैट है उसे मैट 2 कर देंगे। अब इस पॉइंट पे मैं 1 सेकेंड आगे जाऊँगा, 30 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और वही सेम चीज़ पोजीशन एनिमेटर देंगे। get rewarded on तो अभी जो एवरी सिंगल पेमेंट है उसके लिए हमें डेड कट्स चाहिए, तो एवरी सिंगल पेमेंट टिश टिश टिश। ये जो टेक्स्ट लेयर है इस पर मैं एक मास्क बना देता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं जब रेक्टेंगल टूल लूँगा तो आप देखोगे जो कर्सर है वो एक मास्क बन रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तब मैं अगर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ तो वहाँ पर एक शेप बन रहा है, राइट। अगर आपको दिख रहा है तो इस लेयर को सिलेक्ट करके हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसके ऊपर एक मास्क बना देंगे। एंड अब स्टार्ट पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो एवरी को कवर करे, तो मैं सिलेक्शन टूल लूँगा। पहले हम इस लेयर पे M प्रेस करेंगे, मास्क पाथ पे की फ्रेम दे देंगे। अब मैं इस मास्क को डबल क्लिक करूँगा और ड्रैग करके हम इसे एवरी तक ले जाएंगे और एंटर। अब मैं शिफ्ट पेज डाउन से 10 फ्रेम आगे जाऊँगा। ये जो मास्क था उसे डबल क्लिक करके मैं एवरी को एवरी सिंगल कर दूंगा, और फिर मैं 10 फ्रेम आगे जाऊँगा और इसे डबल क्लिक करके एवरी सिंगल को एवरी सिंगल पेमेंट कर देंगे। अभी ऐसे हो रहा है, लिनियरली बढ़ रहा है मास्क। हमें इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट कंट्रोल
H प्रेस करूँगा, इससे ये होल्ड की फ्रेम्स बन जाएंगे। होल्ड की फ्रेम और लिनियर की फ्रेम में डिफरेंस ये है कि ये जो लिनियर की फ्रेम्स थे, इसे अगर ग्राफ एडिटर में देखें हम, तो आप देखोगे कि वैल्यू यहाँ पर लिनियरली चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक। पहले यहाँ थी, फिर इसके बीच की सारी वैल्यूज़ ली, फिर इसके बीच की सारी वैल्यूज़ ली। होल्ड की फ्रेम्स बना देते हैं तो ग्राफ एडिटर में आप देखोगे कि यहाँ पर ये वैल्यू थी, अब यहाँ पर ये वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू है। On every payment, अब आप देखोगे एक लास्ट पार्ट इसका बच जाता है। ये जो क्रेड टेक्स्ट है इसको मैं 20 फ्रेम्स आगे जाएंगे और यहाँ पर हमें एक और मैट की ज़रूरत पड़ेगी, तो शेप बनाएंगे हम सिर्फ इसके नीचे। ये वाला सेट मैट कॉपी करके मैं इस वाले टेक्स्ट क्रेड पे पेस्ट कर दूंगा और इसको कर देंगे मैट। एक मिनट, इसको रीनेम नहीं किया, तो कर देंगे मैट 3। 20 फ्रेम्स आगे आ चुके हैं हम। पोजीशन एनिमेटर लेंगे, की फ्रेम नहीं दिया, ये हर बार होता है ऑफसेट। ओके, इस केस में हमें वर्ड्स नहीं, इस केस में हमें कैरेक्टर्स ही चाहिए क्योंकि वो एक ही वर्ड है इसलिए। and get rewarded और मैट 3 को भी हाइड कर देंगे और अब बस लास्ट चीज़ रह जाती है जो कि है ये वाला टेक्स्ट। 20 फ्रेम्स आगे आके वापस एक मैट बनाना, इसे सेलेक्ट करके इसकी फाइनल पोजीशन के नीचे इसे रीनेम कर देते हैं मैट 4। कॉपी करके इस टेक्स्ट पे पेस्ट मैट 4, पोजीशन एनिमेट करेंगे तो आप देखोगे बेसिकली वही सेम चीज़ है जो रिपीट की गई है, लेकिन सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटीफुल, सिंप्लिसिटी मेक्स थिंग्स ब्यूटीफुल। एंड वीडियो में जब मैंने देखा तो स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं हो रहा था, थोड़ा आगे से हो रहा था, तो क्रेड से स्टार्ट हो रही थी। every single time. कंट्रोल ए एक लेयर को बंद करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए सब लेयर्स को बंद करेंगे। तो हमने टाइपोग्राफिक सब चीज़ें कर ली हैं, बस एक चीज़ बचती है, हमारा लोगो एनिमेट करना। इसके लिए हम ये जो कॉम्पोजिशन था लोगो वाला, शिफ्ट पेज डाउन मैं 2 बार प्रेस करूँगा 20 फ्रेम्स आगे जाने के लिए। यहाँ पर मैं स्केल जो है उसको एक की फ्रेम दे दूँगा और इसके पोजिशन को एक की फ्रेम दे दूँगा और यहाँ पर आके मैं यू प्रेस करूँगा पोजीशन और स्केल के लिए। इसके स्केल को मैं 100 कर दूंगा, ओरिजिनल पोजीशन 960/540, तो अभी इस तरह हो रहा है। तो इस कॉम्पोजिशन को खोलेंगे और यहाँ पर इनको पहले मैं शिफ्ट सेलेक्ट करूँगा 1 to 4 को, राइट क्लिक करके क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, तो हमें आउटलाइंस मिल गई। इसे सीधा रीनेम कर सकते हैं 1। ओरिजिनल जो है इलस्ट्रेटर फाइल उसको डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो शाये भी कर सकते हैं अगर आपको बचा के रखनी है उन्हें। इस केस में मैं सीधा डिलीट कर दूंगा। और ये दोनों एक्स्ट्रा लेयर्स हैं जो हमने बनाए थे इलस्ट्रेटर में। हमें पता है कि 20 फ्रेम्स के बाद ये इसका फाइनल पोजीशन है, हमें यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पे पहुँचने के लिए जिस तरह लोगो एनिमेट हुआ है उस ओरिजिनल वीडियो में, हमें पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों को अफेक्ट करना होगा। 20 फ्रेम्स आगे जाके मैं इन सब लेयर्स पे P एक पोजीशन की फ्रेम दे दूंगा। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट R तो सबको रोटेशन की फ्रेम दे देंगे और मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट S सबको स्केल की फ्रेम दे देंगे। अब होम प्रेस करके मैं स्टार्ट पे आ जाऊँगा। अब मुझे चाहिए कि मैं एक इस तरह का बाहर से जूम करके, मतलब इस पॉइंट पे आऊँ लेकिन इस तरह से। तो उसके लिए जो 1 है, 1 से पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बाहर वाला है उसको मैं रोटेट कर दूँगा टूवर्ड्स राइट, उसको हाफ करेंगे 90 का तो 45 पे, एंड इसे हम स्केल करके इतना बड़ा करेंगे ताकि ये ऑलमोस्ट स्क्रीन के बाहर चला जाए। पोजीशन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 है, सेकंड आउटर मोस्ट है, उसको मैं यहाँ पर हमने 45 दिया था तो -45 दे सकते हैं। मैं W लूँगा रोटेट टूल से, सीधा इसको इस तरह रोटेट कर दूँगा कुछ ऐसा, और स्केल को मैं जस्ट इनसाइड, मतलब पूरी तरह बाहर निकालूंगा और पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे कुछ ऐसे। तो अभी ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अभी जो इनसाइड वाले जो 2 लेयर्स हैं 3 और 4, ये वाला लेयर, इसको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देंगे और इसको मैंने रोटेट टूल लिया हुआ है रोटेशन के लिए, इसको थोड़ा सा अलग एडजस्ट करेंगे। बेसिकली हमें सबके अंदर कुछ कुछ वेरिएंस चाहिए। जो 3 है उसके स्केल को मैं बढ़ा के जस्ट इनसाइड 2 कर दूंगा और 4 के स्केल को बढ़ा के मैं जस्ट इनसाइड 3 कर दूंगा। तब अब मैं सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर F9 ईज प्रेस करूंगा एंड ग्राफ एडिटर में आके इन सब को राइट हैंडल्स को लेफ्ट और लेफ्ट हैंडल्स को राइट। अब मैं हमेशा सभी की फ्रेम्स को एक साथ इंटरपोलेशन देता हूँ, आपने नोटिस किया होगा। उससे होता क्या है कि किसी के बीच में कोई गैप नहीं आएगा अननेसेसरी, तो आप देखोगे कि ये सब स्मूथली अंदर जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कंट्रोल A से पहले सब लेयर्स को बंद करूँगा। यहाँ पर सबको मोशन ब्लर दे देंगे इस कॉम्पोजिशन के अंदर भी, मतलब भले ही आपने बाहर जो है मेन उसके अंदर मोशन ब्लर दिया है इसको, बट अंदर के लेयर्स को भी मोशन ब्लर देना पड़ेगा तभी वो मोशन ब्लर आएगा। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है ये थोड़ी सी यहाँ पे हो। अब वापस से इस कॉम्पोजिशन पे जो हमने की फ्रेम्स लगाए थे पोजीशन स्केल के, उनको F9 करके यहाँ पर हम स्पीड ग्राफ में थोड़ा सा डायनामिज्म देंगे उसे। Fraud detection and get rewarded on every payment every single time. तो कंट्रोल A से एक लेयर को बंद करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट A। एक बार मैं रन थ्रू करता हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। Stay ahead with Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay safe with fraud detection and get rewarded on every payment every single time.
तो ये थी आज की वर्क फ्लो वीडियो। इसमें मैंने अपना वर्क फ्लो शेयर किया कि कैसे आपने देखा ये जो 10 सेकेंड का टाइपोग्राफिक वीडियो है वो बहुत सिंपल चीज़ों को रिपीट कर करके बनी है, लेकिन उसको बनाने में 1 घंटा लग गया 1 घंटे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं जो यूज़ हुई हैं, टेक्स्ट एनिमेटर्स हैं, मैथ्स हैं, बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट्स या मोशन ग्राफिक्स के बिल्कुल फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है वो यूज़ किए। सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया। किसी चीज़ पे आपको फोकस डालना है, स्पॉटलाइट डालनी है, तो बेस्ट चीज़ है कि आप टेक्स्ट का और बैकग्राउंड का कलर स्वैप कर दो, इन्वर्ट कर दो। जैसे इस केस में ब्लैक एंड व्हाइट बहुत परफेक्ट वर्क करता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ। ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Peace. 46 4 को रोटेशन टूवर्ड्स राइट। OBS में मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड बनाना, प्लीज़ डोंट टेल मी नहीं हो रहा, मर जाऊँगा मैं। हाँ ये होगा थ्रू आउट। मेरे को ऑडिशन में उतना पार्ट सिलेक्ट कर करके उसकी ऑडियो को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 1 hour 15 minutes लग गया रिकॉर्ड करने में। ये इजीली 30-35 मिनट्स की वीडियो बनेगी, बट ठीक है ना, जान दे, क्या दिक्कत क्या है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही।